जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? मेरी वॉइस अगर आप सब दफ़ा मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस में कोई लैग, कोई डिस्टॉर्शन कुछ है, कुछ नहीं है? बिल्कुल क्लियर आ रही है? ओके, दैट्स ग्रेट। चलें, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम दोबारा यूआई यूएक्स डेमो सेशन में मौजूद हैं। पहले यूआई यूएक्स कोर्स का नाम जो था वो चेंज था, अब दूसरा है। अब मैम ने एक अच्छा नाम सजेस्ट कर लिया, अल्टीमेट यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग कोर्स। और कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खुश हैं, ठीक-ठाक हैं? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। आई नो आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया वैसे भी, और स्टूडेंट साथ-साथ आते रहेंगे, इंशाल्लाह वो भी देखते रहेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मेरी स्क्रीन आप सबको विज़िबल है तो एक दफ़ा काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, मैं आप लोगों के मैसेजेस साथ-साथ पढ़ भी रहा हूँ, और क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि मेरे पास 2 स्क्रीन्स हैं, तो एक जगह से मैं पढ़ रहा होता हूँ, दूसरी जगह से मैं कोई चीज़ मतलब लाइक कर रहा होता हूँ वहाँ से। अच्छा जी, तो मैं अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। दिस इज़ शाहज़ान हसनैन जाफ़री, फाउंडर ऑफ ई-राइज़िंग ट्रेनर्स। और ई-राइज़िंग ट्रेनर्स जो है वो एक वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म है पाकिस्तानी, वर्चुअल भी है, फ़िज़िकली भी मौजूद है हम कराची में, लेकिन कोर्सेज़ जो हैं वो हमारे ऑनलाइन ही होते हैं। इस वक़्त जहाँ आप मौजूद हैं, जो मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, वो है हमारी वेबसाइट की स्क्रीन, और इंशाल्लाह e-risingtrainers.com बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। ये लॉन्च नहीं हुई है अभी, अभी भी इस पे काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। मैं आपको एक दफ़ा वेबसाइट विज़िट करवा रहा हूँ, या आप जैसे इंशाल्लाह ये लॉन्च हो जाएगी तो कुछ इस तरह से दिख रही होगी। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विज़िबल हो और कहीं भी स्टक ना हो रही हो, राइट? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया है वेबसाइट को, वो जस्ट मेरी सुस्ती है और कुछ नहीं है कि मैं बहुत देर कर देता हूँ, बड़ी देर कर देता हूँ मैं, मेहरबान आते-आते। अच्छा जी, तो आप आई होप सो कि आप सबको पता हो कि हमारा एक अदद इंस्टाग्राम का पेज है, तो अगर किसी ने फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉर अपडेट्स आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और लिंक्डइन पे आपको पता होगा कि बड़ी बड़े अरसे के बाद हम लिंक्डइन पे आए हैं, और इसको जो है मैंने बड़े स्टूडेंट्स बेचारों की सुन के मैंने जो है लिंक्डइन पे अपने आप को लॉन्च किया है यहाँ। तो यहाँ भी आप फॉलो कर लें तो अच्छी बात होगी। मैम किसी का आप भी प्लीज़ अगर बुरा ना माने तो। अच्छा जी, तो आप सबको पता होगा कि हम एक लोगो यूज़ करते हैं, वो है सेट अमेरिकाना का। और सेट अमेरिकाना जो है वो एक अमेरिकन बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जो कि आपको कोर्स के बाद इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी। ये लोग आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। ये सेट अमेरिकाना की वेबसाइट है, यहाँ आके आप विज़िट कर सकते हैं इनको, और इनकी मैं आपको वेबसाइट दिखा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, लेकिन इनका लिंक नहीं भेजूँगा क्योंकि मार्केटिंग मैंने सिर्फ़ अपनी करनी है। ओके, तो इनकी सर्विसेज़ भी आके आप देख सकते हैं, यही लोग आपको जो है वो इंटर्नशिप भी करवा रहे होंगे, और आपको जो इंटर्नशिप लेटर मिलेगा वो भी अमेरिकन बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेट अमेरिकाना का ही मिलेगा। अच्छा जी, लास्ट बट द नॉट नॉट द लीस्ट, अच्छा ये सेकंड लास्ट है, नॉट लास्ट। ये है हमारा सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जहाँ से हम एफिलिएटेड है। किसी को मेरी वॉइस में कोई इशू आ रहा है? क्योंकि मिसबा स्टूडेंट है हमारी, वो कह रही हैं कि मेरी वॉइस थोड़ी अनक्लियर है, कहीं कट हो रही है। मैम तिशिका आपको, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा दूर बैठी हुई है मैम तिशिका। मैम तिशिका आप भी बता दें एक दफा कि मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है या कहीं कट हो रही है? नहीं हो आपकी सकती। वॉइस एकदम क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा जी, आप सुन लिया मैम किसी के जो कि इस वक़्त इंडिया में बैठी हुई हैं, उन्होंने कह दी कि क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से एफ़िलिएटेड हैं, आप कोई भी अपनी कन्फर्मेशन के लिए कॉल करके इनको पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का आप सबने नाम सुना होगा, डिस्कॉर्ड का एक अदद हमारा ग्रुप है जहाँ आप अपने आके असाइनमेंट सबमिट करते हैं, और ये आप देख सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स अपने आके असाइनमेंट सबमिट करते हैं, और यहीं से ही फिर आपका सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट होता है। आप सबने हमारा सर्टिफिकेट देख लिया है? किसी ने नहीं देखा तो मैं इंस्टाग्राम पे दिखा देता हूँ। पुराने स्टूडेंट से मैं बात नहीं कर रहा, नए स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। ओके, नहीं देखा। चले मैं एक दफ़ा वो भी दिखा देता हूँ। जहाँ इतनी देर सही मालिक तो थोड़ी 2-3 मिनट और ही सही। अच्छा जी, यकीनन यहीं कहीं होगा। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा बस। नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। कहाँ गया? चलें, मैं आप लोगों को ना ये ग्रुप पे भेज दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी मैम का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह।
वो आप बढ़िया आपने कहा, मुझे सुनने में आया बहुत बड़ी हूँ मैं, मतलब नहीं, वैसे मैम। मैं छोटी हूँ। ओके ओके। तो आपको कैसा लग रहा है मैम, अभी आपको, आप इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ हैं और यहाँ आपको मौका, ये बहुत अच्छा लग रहा शाहजान हुसैन जाफरी ने आपको मौका दिया है पढ़ाने का अपने पास। है। आई एम रियली ग्रेटफुल। और लाइक माशा। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स है और लाइक सब में इतना जोश है, तो लाइक बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ओके दैट्स ग्रेट मैम। अभी जोश आगे और दिखेगा क्योंकि हमने मार्केटिंग नहीं की है आपके कोर्स की, ये आपको पता होगा क्योंकि मैंने आपसे जी बात की जी। थी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पेड हैं, जो कि हैंग हैंग हुए पड़े थे बेचारे कि कब हमारी मैम आएंगी जो हमारे कोर्स स्टार्ट होगा। तो मैम विदाउट वेस्टिंग टाइम आप अपना जो है वो डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करें, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। ओके ओके श्योर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तशिका एंड आई लिव इन इंडिया। सो मुझे यूआई यूएक्स में 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन विद यू। ओके मैम, जब आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी ना मैं आपको बता दूंगा। शो हो रही है अब आपकी स्क्रीन। वाह मैम, ये आपने रातों रात कर लिया है, बड़ी बात है, मुझे तो नहीं भेजा आपने। सही है भाई। बस लाइक थोड़ा जल्दी जल्दी में काम करने की आदत पड़ गई है। ओके दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। जी। ओके सो लाइक वी विल बी लर्निंग यूआई यूएक्स डिजाइन एंड मैं आपको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, नॉट इन वेरी डिटेल्स। सो लाइक मेरा नाम है तशिका कुरैशी एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। मुझे यूआई यूएक्स में 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आई हैव वर्कड इन स्टार्टअप्स प्लस MNCs एज वेल। अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग विद आरटीज HR. So what this company does is they are aviation platform. Like हम लोग सारा आपने सुना होगा एयरप्लेन्स का क्रू मेंबर्स पायलट्स, सो इन सब का लाइक हम लोग कंसल्टेशन करवाते हैं। बट अब हम उनके लिए एक लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ एविएशन के लोगों के लिए है। लाइक जैसे कि पायलट्स हो गए, क्रू मेंबर्स हो गए, सो लाइक कस्टम में जितने भी लोग होते हैं, सो उन लोग के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और लाइक मतलब मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है। मैं भी अभी आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगी, जो मैं अभी कर रही हूँ मैं उसका भी आपको दिखाऊंगी एंड आई होप आपको पसंद आएगा। सो अभी हम कोर्स आउटलाइन की बात करते हैं। सबसे पहले जो हम करेंगे वो एक इंट्रोडक्शन लाइक होगा फॉर यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, कि यूआई यूएक्स क्या होता है, हम लोग इसके लिए क्यों कर रहे हैं, यूआई और यूएक्स अलग कैसे होता है। प्लस लाइक आपको अगर एक्सपीरियंस मतलब यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को डिफरेंशिएट करना है, आप कैसे करोगे। यूएक्स के जो लॉज होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम यूआई डिजाइनिंग करते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब हमारा फर्स्ट लेक्चर में होगा। सेकंड होगा हमारा डिफाइनिंग अ प्रोडक्ट, जो कि है हमारा यू कैन से कि लाइक हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का, तो वो हम इसमें पूरा कवर करेंगे वो भी साथ में, ताकि आपको एंड तक आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह क्लाइंट्स को हैंडल करना है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको कैसे स्टार्ट करना है प्लस कैसे खत्म करना है। तो उसके लिए हमारा सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफाइनिंग अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा, अगर आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, तो लाइक वो आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि हमें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना है, सोशल मीडिया जैसा, इंस्टाग्राम जैसा। तो उनको खुद पता नहीं होगा कि उनको लाइक एक्चुअल में क्या चाहिए। उसमें आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आप उनको सारे फीचर्स बताएं, उनसे पूछें कि आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए। लाइक चैट का ऑप्शन रखना है, पोस्ट का ऑप्शन रखना है, क्राउजल्स का ऑप्शन रखना है। तो लाइक वो होता है एक डिफाइनिंग अ प्रोडक्ट।
आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी ऐप को डिटेल में कैसे जाते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपके क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग हो। तो वो हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा। एंड थर्ड लेक्चर होगा यूजर रिसर्च मेथड्स, कि आप रिसर्च कैसे करते हो। सो जैसा कि अभी मैंने कहा कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना है, तो उसके लिए हमें जो मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी वो कैसे करते हैं, इसमें हम वो करेंगे। थर्ड होगा फोर्थ होगा यूजर पर्सोनास। तो यूजर पर्सोना बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो ऑब्वियसली ये आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो उन लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या पेन पॉइंट्स हैं, कहाँ उनको अभी जो प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको आप कैसे बेटर कर सकते हो, लोगों के क्या सजेशंस हैं, उनका जो एक पूरा पोर्टफोलियो टाइप, लाइक आप एक पूरा डॉक्यूमेंट टाइप बनाते हो, उसको कहते हैं यूजर पर्सोना। जिसके बेसिस पे आप अपने फीचर्स डिसाइड करते हो कि हाँ, हम ये अगर लाइक यूजर्स को चैट की प्रॉब्लम आ रही है तो हम चैट को किस तरह रख सकते हैं, तो लाइक उसमें ये सब डिस्कस होता है। फिफ्थ हमारा आ जाता है यूजर फ्लो। तो मैं यूजर फ्लो का आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। मेरी पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नहीं मैम, पूरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अभी आपकी सेकंड स्क्रीन अभी आप शेयर करेंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे ये बताएं कि अभी तक मैम की जो बातें अभी मैम ने की हैं आपको समझ में आ रही है ना? इससे कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? आ रही है ना? बस ठीक है। मुझे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दैट्स इतना प्यार से मुझे कोई समझाता तो शायद आज मैं प्राइम मिनिस्टर होता। शायद। आई विश मैं समझा पाती। मैम आप थी नहीं ना हमारे बचपन में। जी। ओके, चलें। जी, तो ये होते हैं हमारे यूजर फ्लो। तो यूजर फ्लो बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम अपना पूरा वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन जो भी आप डिजाइन कर रहे हो उसको हम पूरा डिफाइन करते हैं, लाइक पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास वो वेबसाइट पर जो यूजर आएगा, तो यूजर जब हमारा वेबसाइट पर क्लिक करेगा, उसका यूआरएल क्लिक करेगा, तो वो लैंडिंग पेज पर जाएगा। फिर लाइक जैसे लैंडिंग पेज पर हमारा क्या क्या सेक्शंस रहेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं नैव बार, हीरो सेक्शन, लेटेस्ट जॉब्स, लाइक ऐसे हम सारे सेक्शन डिफाइन करते हैं। प्लस उसमें हमारा होता है कि कितने पेजेस उसमें रहेंगे, लाइक जैसे कि एक हो गया लैंडिंग पेज, फिर हो गया एक साइन इन पेज, एक हो गया साइन अप पेज। तो ऐसे जितने भी हमारे पेजेस रहेंगे हम उसमें सब कुछ डिफाइन करते हैं। लाइक ये बहुत डिटेल्ड रहता है ताकि आगे जाके आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, या फिर आपकी कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, या फिर आपसे कुछ चीजें छूट ना जाए, ये उसके लिए होता है। तो इसमें पेजेस के साथ साथ हम पूरा डिटेल में जाते हैं कि हम उस पेज में क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स रहेंगे, लाइक जैसे हमारा नैव बार में रहेगा लोगो रहेगा, मतलब ये टेक्स्ट रहेगा, लैंडिंग पेज, अबाउट, गेट स्टार्टेड का एक बटन रहेगा। वो सब चीजें हम डिटेल में यहाँ पर लाइक मेंशन करते हैं। यहाँ अब लाइक इसको कैसे बनाते हैं, क्या होता है, वो सब हम आपको कोर्स में सिखाएंगे। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है यूआई डिजाइन एंड डेप्थ। तो जितना भी मैंने बताया कि यूआई डिजाइनिंग क्या होता है, लाइक यूआई इज यूजर इंटरफेस। जो भी आप कुछ भी देख रहे हो, आप जो अभी अपना जूम की स्क्रीन देख रहे हो, ये आपका इंटरफेस है। इसको कैसे बनाते हैं, इसके लाइक मतलब क्या ऐसी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जो हमें माइंड में रखकर चलनी पड़ती हैं। तो वो सब चीजें, यूआई डिजाइन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइपोग्राफी क्या होती है, और लाइक जितना भी इसमें डिटेल्स है वो हम यूआई डिजाइनिंग का पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। सेवेंथ आ जाता है हमारा वायर फ्रेमिंग। तो वायर फ्रेमिंग जो होता है, इट्स लाइक कि ये दो तरह का होता है, एक लो फिडेलिटी, एक होता है हाई फिडेलिटी। हम दोनों में पढ़ेंगे। लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स होते हैं, आप बेसिकली कह सकते हैं एक छोटा सा स्केच, जैसे आपने पेन और पेपर ले लिया, अब आप एक छोटा सा कुछ भी लाइक आपके दिमाग में आ रहा है कि यार
स्क्रीन हमारी इतनी बड़ी होगी और इसमें हमारा सबसे ऊपर होगा लोगो। तो आप एक छोटा सा लाइक उसका स्केच टाइप जो बनाते हैं वो होता है लो फिडेलिटी वायरफ्रेम। और जब आप उसको फिग्मा में डिजाइन करेंगे, मैं वायरफ्रेम का भी एग्जांपल दिखा देती हूँ। अच्छा जी, जो अभी तक आप लोगों के क्वेश्चंस है ना, मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ, जितना मैं रिप्लाई कर सकता हूँ मैं कर भी रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कर लें, जैसे ये एंड होगा ना तो मैं ये आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों की अर्जियां मैम तक पहुंचाऊंगा, देन आपको मैम आराम से जवाब दे देंगी, ठीक है? जी तो जी, अभी हम सारे क्वेश्चंस को करते हैं। अभी जस्ट आप फोकस करें सेशन पे। ओके ओके। तो ये होता है हमारा वायर फ्रेम। वायर फ्रेम बेसिकली होता है कि आपने एक डमी टाइप का डिजाइन बना दिया जिसमें आपने सब चीजें डिफाइन नहीं करी है, उसको ब्यूटिफाई नहीं किया, उसको अच्छे से नहीं बनाया है। दैट इज वायर फ्रेम। कि बस हमें हमें और क्लाइंट को एक अच्छे से नॉलेज हो जाए कि हम इस तरह का कुछ सोच रहे हैं। लाइक जैसे हमारा यहाँ हेडिंग आ गई, यहाँ हमारा सब हेडिंग आ गई, और इसके नीचे हमारा प्राइमरी बटन होगा, यहाँ हमारा कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा। तो ये सब चीजें हमारी वायर फ्रेम में रहती हैं। लाइक अभी मैंने, जैसा आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक डमी सेक्शंस बना रखे हैं जिसमें हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है कि यहाँ पर लाइक कैसा होगा, क्या हेडिंग होगी, उसका कोई कंटेंट नहीं डाला है। लाइक अभी इसमें कुछ नहीं है, इट्स जस्ट फॉर आइडिया। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये वायर फ्रेमिंग रहती है। ये आगे हमारी साइन इन की स्क्रीन की साइन इन में यहाँ पर कुछ डिजाइन रहेगा, यहाँ पर हमारी ईमेल की फील्ड होगी, या फिर जैसे कहते हैं कि जहां पर यूजर अपना टेक्स्ट डालेगा, तो दैट्स ईमेल एंड पासवर्ड। ऐसे लाइक हमारा वायर फ्रेमिंग रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग बेसिकली क्या होती है कि जब आप फिग्मा में कोई डिजाइन बनाते हैं और उसके बाद जब आपको वो क्लाइंट को प्रेजेंट करना होता है, जैसे आपने कोई भी डिजाइन बना दिया है प्लस आपको उसको वर्किंग बनाना है, तो आप उसको डेवलप तो कर नहीं सकते हैं, यू आर नॉट अ डेवलपर, आप डिजाइनर हैं। तो आपको लेकिन डिजाइनर की तरह एटलीस्ट अपना डिजाइन प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि यूजर को और या फिर हमारे क्लाइंट को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है वो वर्क कैसे कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, किस बटन पे क्लिक करके हम कहाँ किस पेज पर जा रहे हैं, किस फील्ड पर जा रहे हैं, किस फील्ड को क्लिक करके हम क्या टेक्स्ट डालेंगे। वो सब लाइक एक हमारा प्रोटोटाइपिंग में आ जाता है। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज या फिग्मा बेसिक्स। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिग्मा। तो फिग्मा बेसिक्स में हम बेसिकली सिर्फ इतना कवर करेंगे कि फिग्मा है क्या, फिग्मा को कैसे हम यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, फिग्मा पे अकाउंट कैसे बनाएंगे, फिग्मा के कैसे कैसे अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो लाइक हम लोग थोड़ी डेप्थ में नॉलेज लेंगे। फिर आएगा हमारा गेटिंग स्टार्टेड विद फिग्मा। फिग्मा में कैसे फाइल्स बनाते हैं, कैसे उसमें हम वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे, वो सब हमारा गेटिंग स्टार्टेड में आएगा। फिर हमारा आता है टूल्स एंड शेप्स। तो फिग्मा में लाइक जैसे हम आप यहाँ पर देख रहे हो, मुझे अगर कोई रेक्टेंगल बनाना है तो दैट इज अ टूल, कि मैं रेक्टेंगल बनाने के लिए टूल यूज कर रही हूँ, एक शेप यूज कर रही हूँ। ये आ गया हमारा शेप। ये मैंने कोई भी रेक्टेंगल बना दिया, या फिर मैं इसको चाहूँ तो एक स्क्वायर बना सकती हूँ, जैसा लाइक मैं चाहूँ। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे टूल्स एंड शेप्स में। 12th लेक्चर होगा हमारा फिग्मा का थोड़ा एडवांस लेवल। इसमें लाइक हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑटो लेआउट क्या होता है, किस तरह से लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर 3-4 रेक्टेंगल्स बना देती हूँ, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये सब एक ही लाइन में रहें, एक साथ रहें, ठीक है, तो उसके लिए, और अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर रही हूँ तो खराब ना हो, तो तब हम यूज करते हैं ऑटो लेआउट। वो हम डेप्थ में बाद में पढ़ेंगे, बट लाइक ये बेसिक इसका है एग्जाम्पल। उसके बाद आता है हमारा फिग्मा प्रोटोटाइपिंग। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, तो वो फिग्मा में आप डिजाइन बनाने के बाद कैसे करोगे वो हम इसमें सीखेंगे।
फिर 14th लेक्चर में हमारा होगा एक प्रॉपर ऐप डिजाइन, जिसमें हम पूरा एक प्रॉपर ऐप डिजाइन करेंगे। बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमारा जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। फिर उसके बाद हमारा होगा वेबसाइट डिजाइन। कोई भी हम एक वेबसाइट ले लेंगे, उसको या तो रीडिजाइन कर सकते हैं या फिर उस कोई एक न्यू वेबसाइट बना सकते हैं, जैसा आप सबको लाइक ठीक लगे वैसे हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारी कोर्स की आउटलाइन रहेगी। तो लाइक अभी क्वेश्चंस लेना है या फिर कंटिन्यू करना है? अच्छा जी। मैम आपने एक अदद बताना था, जो आपका मतलब यूआई यूएक्स का जो स्कोप है, वो कैसा है? जी जी जी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ यूआई यूएक्स। यूआई यूएक्स की आज के टाइम में इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों ही इस कोर्स को करें, हम लाइक मैं भी यूआई यूएक्स डिजाइनर क्यों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो लाइक वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी जो मैं हूँ कैनवा के इंटरफेस पे हूँ, मैं अभी कैनवा यूज कर रही हूँ। अब मुझे अगर देखना है, ठीक है, कैनवा बहुत, इसका जो यूआई डिजाइन है बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज ऐड करनी है, आपको इजीली पता चलेगा कि यहाँ डिजाइन्स हैं, यहाँ एलिमेंट्स हैं, हर एक चीज प्रॉपरली अलाइंड है, हर एक चीज प्रॉपरली लेबल्ड है। तो ये है गुड यूआई, ठीक है। प्लस लाइक अब अगर मुझे देखना है कि अपलोड्स में लाइक मेरे क्या क्या है, मैं किस तरह से अपलोड कर पा रही हूँ, सिर्फ उसको क्लिक करके कर पा रही हूँ या फिर सिर्फ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर पा रही हूँ, तो उसका जो एक्सपीरियंस मेरा कैसा हो रहा है, वो हमारा यूजर एक्सपीरियंस है, जो कि कैनवा का बहुत अच्छा है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई एक पुरानी वेबसाइट की, बहुत पुरानी वेबसाइट की, जहाँ पूरी इंफॉर्मेशन इधर उधर है। मैं अभी आपको इसी का एग्जाम्पल देती हूँ, आपको यहाँ इजीली रीड कर पा रहे हो कि यहाँ क्या लिखा है, ठीक है, कहाँ कौन से शेप्स हैं, सब कुछ आपको इजीली दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसे करूँ, ये चीज यहाँ ले जाऊं, ये यहाँ ले जाऊं, इनको बीच में ले आऊं शेप्स को, जिसका कुछ काम भी नहीं है, ऐसे अगर मैं इसको बहुत क्लटर्ड कर दूं जिसमें आपको समझ भी नहीं आए, तो वो होगा बैड यूआई यूएक्स, जिसकी वजह से यूजर, जो कि मैं इसको यूज कर रही हूँ या फिर आप जो देख रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्लस आपका एक नेगेटिव माइंड बन जाएगा कि यार ये तो अच्छा नहीं है, इसका तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो वो होता है बैड यूआई यूएक्स। इसीलिए हमें यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की जरूरत है, ताकि हर कोई, अगर कोई ऐप यूज कर रहा है, कोई वेबसाइट यूज कर रहा है, कोई डिवाइस यूज कर रहा है, लाइक कोई भी फोन यूज कर रहा है, तो वो कैसे यूज कर रहे हैं, उनको कैसे इंटरफेस दिख रहा है, कैसा उनका एक्सपीरियंस होगा वो यूज करते हुए, वो सब हमारा यूआई यूएक्स डिजाइनर्स का काम होता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। अब आ जाते हैं स्कोप ऑफ यूआई यूएक्स। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं या कर रहे हैं, तो इसका लाइक क्या स्कोप रहेगा। अभी जो लाइक आप सभी को पता होगा, हर कोई बिजनेस ओनर जिनका ऑफलाइन बिजनेस था या फिर जिनकी सिर्फ एक अपनी शॉप थी, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं। दैट इज ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है। तो आप अपने डिवाइसेस पे लोगों को इंटरनेट के थ्रू अपने बिजनेस की नॉलेज दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो अब हर कोई चाहता है कि लाइक मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो, ठीक है। तो वो किससे होता है, वो होता है ऑनलाइन। अगर हम कुछ भी अगर हम ऑनलाइन लेके जाते हैं तो उसकी प्रेजेंस ज्यादा होती है। अगर आपकी शॉप है, फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप है कराची में, ठीक है, आप चाहो कि दुनिया भर से लोग आए, दुनिया भर से मेरा सामान खरीदें, तो वो सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू हो सकता है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन करोगे तो उसमें बहुत लिमिटेड रहेगा, मतलब आप कहाँ तक पैम्पलेट्स बांट सकते हो, आप मैम पाकिस्तान में बांट दोगे। मैं आपको सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी अच्छा मिसाल दे सकती हैं। देखिए हम ढूंढते ढूंढते इंडिया पहुंच गए। आप इंडिया से इस वक्त कनेक्टेड है। जी ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। थैंक यू। तो लाइक मतलब थैंक यू। तो लाइक मतलब ऐसे होता है कि अभी हर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो, मेरा जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो लोगों को उसकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, ताकि वो मेरी सर्विसेज खरीदें।
राइट? तो उसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स बनवा रहे हैं, अपने एप्लीकेशंस बनवा रहे हैं। जितनी आपको लाइक डिजिटल एजेंसीज नहीं दिखेंगे ना जो ये एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बना कर दे रहे हैं, उससे ज्यादा आपको लाइक क्लाइंट्स दिखते हैं कि मतलब लिटरली आप अगर फ्रीलांसर हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो आपको बहुत क्लाइंट्स मिलेंगे। और लाइक क्योंकि ऑनेस्टली लाइक फ्रीलांसिंग में बहुत स्कोप है, क्योंकि मतलब इसमें आपका क्या होता है कि आप 1-2 महीने एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो, आप अपना लाइक इनकम लेते हो और आप उनसे छोड़कर चले जाते हो, राइट? आपका उनके साथ फिर आगे कुछ नहीं रहता, प्लस आपके पास फिर दूसरे क्लाइंट्स आते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक ही कंपनी में रुके हो, तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं मिल पाता कि आप अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करो। तो लाइक ऐसी थोड़ा रहता है कि फ्रीलांसिंग में हमें थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है रादर देन स्टेइंग इन वन कंपनी। तो प्लस स्टार्टअप्स में भी आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, लाइक जैसे अभी मैं कोई स्टार्टअप करती हूँ, मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस खोलती हूँ, मैं अपनी एक डिजाइन एजेंसी खोलती हूँ लेट्स से। तो इसमें लाइक मतलब मैं क्या करूंगी, अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो, तो हम में से कितने लोग होंगे, मैक्सिमम 20 लोग, और वो 20 लोग क्लोजली वर्क करते हैं। हर कोई चाहे वो डिजाइनर हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो स्टेक होल्डर हो, कोई भी हो, वो सब लोग बहुत क्लोजली वर्क करते हैं। उससे आपको बिजनेस के इंसाइट्स मिलते हैं कि हाउ दिस कंपनी इज अर्निंग, वो लोग कैसे अपना पैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो भी आपको पता चलता है। तो लाइक यूआई यूएक्स में बहुत नॉलेज मिलती है, लिटरली बहुत नॉलेज। और इसके थ्रू अगर लाइक अब आपको ऑनलाइन बिजनेस की इतनी नॉलेज हो गई है, आप चाहते हो कि अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, अब मैं अपनी डिजाइन एजेंसी स्टार्ट करूं, तो आपको इतनी नॉलेज होगी जब तक लाइक 3-4 साल के एक्सपीरियंस में कि आप वो आराम से कर सकते हो। सो लाइक यूआई यूएक्स में बहुत स्कोप है, प्लस हर कंपनी को एक यूआई यूएक्स डिजाइनर चाहिए होता है, क्योंकि जो भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल कैनवा है, इनको अपना यूआई यूएक्स डिजाइनर चाहिए था ताकि वो उनका प्रोडक्ट बना सके, उनका वेबसाइट बना सके, उनकी एप्लीकेशन बना सके। अब अगर कोई भी लोकल बिजनेस वाला, वो भी ई कॉमर्स पे जा रहे हैं, लाइक ऑनलाइन कर रहे हैं अपना बिजनेस, तो उनको भी वेबसाइट चाहिए, बिना वेबसाइट के तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट? तो ऐसे लाइक बहुत स्कोप है यूआई यूएक्स में, क्योंकि आजकल हर किसी को एक ऐप और एक वेबसाइट की जरूरत है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मैम फॉर योर टाइम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको कोई सवाल हो तो आप जरूर कर सकते हैं मैम। यकीन करें, मैं फिर कह रहा हूँ, इतना कोई मतलब मेरा हो गया कि मैं शायद अपने ही आपके ही कोर्स में एनरोल हो जाऊँ खुद। अच्छा जी। मच। अच्छा, फाइजा पूछ रही है मैम, इज दिस अ बिगिनर कोर्स और इन अ डेप्थ कोर्स, लाइक आई विल बी एबल टू गेट अ जॉब इन अ स्मॉल स्टार्टअप आफ्टर दिस कोर्स एंड इंटर्नशिप? यस, सो फायदा लाइक ये जो कोर्स है हमारा, ये बिल्कुल बिगिनर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कि मतलब आपको इवन मैं ये भी बताऊंगी कि फिग्मा है क्या, यूआई यूएक्स है क्या, राइट? इवन ये भी बताऊंगी, प्लस लाइक मैं आपको एक हाई लेवल का डिजाइन भी बनाना सिखाऊंगी कि आप कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करोगे, आप कैसे एक डिजाइन, कोई एप्लीकेशन को कैसे बनाओगे, कोई एक वेबसाइट को कैसे बनाओगे, दोनों अगर है तो उन दोनों को कैसे साथ में करोगे। लाइक हम सब कुछ कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। तो लाइक ये बेसिक, मतलब कोई अगर जिसको यूआई यूएक्स की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, वो भी एनरोल कर सकते हैं, या फिर जिनको अच्छी नॉलेज है, वो और आगे सीखना चाहते हैं, वो भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिगिनर टू एडवांस्ड लेवल का कोर्स है। ओके, यकीनन गौहर अली, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बाकी मैं हसैन में आपके क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। दूसरी चीज़ मैम, ये वसी पूछ रहे हैं कि मैम जब आप रीडिज़ाइन मतलब कोई भी चीज़ रीडिज़ाइन करवाएंगी, तो वो यस, लॉस भी आप पढ़ाएंगे उसके? लॉस लाइक किस चीज के? ये मुझे भी नहीं पता, आप वो सवाल करें दोबारा। वैसे आप अपने सवाल को थोड़ा-सा एक्सपेंड करें, थोड़ा-सा मतलब मॉडिफ़ाई करें, तो शायद हम आपको जवाब दे सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मैम के मैम समटाइम्स आप किसी की वेबसाइट ओपन करते हैं, तो किसी चीज़ पे क्लिक से वो ज़ूम आउट होती है और बाकी उसके रिलेशंस शो होते हैं। तो ये किस टाइप में आता है?
मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी, दोबारा मैम एक बार रिपीट करें। मैं भी नहीं समझा था इत्तेफाक से मैम। समटाइम्स किसी की वेबसाइट ओपन करते तो किसी चीज पर क्लिक से वो जूम आउट होती है और बाकी उसके रिलेशंस शो होते हैं। तो ये एक सेकंड मैम, ये ऐसा तो नहीं है कि आप हमारा देख ऐसा तो नहीं करते कि आप वो वेबसाइट पे आके F12 दबा देते होंगे, वो फिर वो आपको एलिमेंट शो हो रहे होते हैं उसके, और फिर वो जूम आउट सी हो जाती है। पैरालेक्स इफेक्ट, मैम ये कौन सा इफेक्ट अच्छा, होता है? पैरालेक्स इफेक्ट ये एनिमेशन में होता है। तो लाइक ओके। ये हम प्रोटोटाइपिंग में ही करते हैं। ये हम स्मार्ट। जो फिग्मा का प्रोटोटाइपिंग करेंगे ना, जी स्मार्ट जी एनिमेशन प्लस जी लाइक जी जी। उसमें बाउंस एनिमेशन, लाइक बहुत सारे तरह के एनिमेशन है, वो हम लोग सब कुछ कवर करेंगे प्रोटोटाइपिंग में। ओके। अच्छा मैम, फिग्मा बेहतर है या एडोबी एक्सडी बेहतर है? फिग्मा इज फार बेटर। मैं बताती हूँ क्यों। तो फिग्मा लाइक फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एज अ इंडिविजुअल यूज कर रहे हो, सिर्फ आप अपने लिए यूज कर रहे हो, आप फिग्मा बहुत आराम से यूज कर सकते हो। कितनी भी फाइल्स उसमें बना सकते हो, कितने भी लिंक्स शेयर कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा कोई क्लाइंट्स है, मेरे 3-4 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, मैं उन सबको अपने जो उनका मैंने उनके लिए काम किया है, उनके जो एप्स बनाए हैं, वेबसाइट्स बनाए हैं, उनकी मेरे को उनको लिंक शेयर करने हैं, तो वो मैं कितनी भी लिंक्स शेयर कर सकती हूँ। अडोबी एक्सडी में क्या होता है, उसमें फीचर्स दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बट अडोबी एक्सडी में आपकी बहुत सारी चीजें वो लोग लिमिट कर देते हैं। फाइल्स लिमिट कर देते हैं। अगर आप कोई क्लाइंट के लिए डिजाइन बना रहे हो, फिर आप उनको लिंक शेयर कर रहे हो, तो आप सिर्फ एक लिंक शेयर कर सकते हो अडोबी एक्सडी में, उसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। तो लाइक इन चीजों में फिग्मा इज फार बेटर। प्लस लाइक ओके। अगर आप फिग्मा और अडोबी एक्सडी दोनों यूज करते हो, तो आपको पता चलेगा कि लाइक फिग्मा यूज करना बहुत इजी है रादर देन अडोबी एक्सडी, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत क्लियर है, बहुत इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो फिग्मा इज फार बेटर। ओके, दैट्स ग्रेट। मैम काशान अली कह रहे हैं कि आई एम ऑलरेडी सेलिंग माय सर्विसेज इन दिस फील्ड, सो विल दिस बी यस, वर्थी फॉर मी टू अटेंड दीस सेशंस? यस, लाइक जैसे कि मैंने कहा कि अगर जिनको यूआई यूएक्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, प्लस जो ऑलरेडी लाइक इस फील्ड में है, और जो खुद को लाइक थोड़ा एडवांस लेवल में लेके जाना चाहते हैं, प्रोटोटाइपिंग हाई लेवल की सीखना चाहते हैं, वेबसाइट का पूरा लाइक जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है वो डेप्थ में सीखना चाहते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे सिचुएशंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, वो सब लाइक अगर आपको एडवांस लेवल पे सीखना है तो आप कर सकते हो एनरोल। ओके। अमार जाहिद मैम सवाल कह रहे हैं कि मैम डज दैट हेल्प अ फुल स्टैक डेवलपर? यस, अगर आपको लाइक आप फुल स्टैक डेवलपर हैं और आप यूआई यूएक्स का कोर्स कर रहे हैं, तो आप यूआई डेवलपर भी बन सकते हैं। लाइक आप यूआई डिजाइन भी खुद कर सकते हैं, फिर आप डेवलपिंग भी खुद कर सकते हैं, जिससे लाइक आपका जैसे अगर मैं सिर्फ डिजाइन कर रही हूँ और आप डिजाइनिंग और डेवलपिंग दोनों कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल बी अर्निंग मोर। ओके। चले, अब मैम एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं बाकी अच्छा मैम माइक्रो इंटरेक्शंस इस कोर्स में है? जी, तो लाइक माइक्रो इंटरैक्शंस भी यही होते हैं जो हमारा प्रोटोटाइपिंग में ही हम सीखेंगे। वो हाई लेवल का भी हो जाता है, प्लस एक छोटी छोटी लाइक माइक्रो एनिमेशंस, माइक्रो इंटरैक्शंस, वो जो हम ऐड करते हैं थोड़ा बस एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आई कैन से, वो भी लाइक हम लोग इस कोर्स में कवर करने होंगे। ओके मैम, आज तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, विल जी। एआई इफेक्ट द फील्ड ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइन इन फ्यूचर? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी लाइक जो ट्रेंड है, जो हम यूआई यूएक्स में करते हैं, वो करते हैं यूजर सेंटर्ड डिजाइन बनाना। तो यूजर सेंटर डिजाइन क्या होता है कि यूजर की प्रॉब्लम्स को समझना, यूजर की प्रॉब्लम्स को देखना, यूजर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, फिर हम उनके लिए लाइक थोड़ा हमें भी पता चले कि हाँ वो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, उनको इतना इफेक्ट हो रहा है, उनको लाइक उनका टाइम ज्यादा जा रहा है इसके लिए, उनको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। वी आर फीलिंग व्हाट दे आर फीलिंग, राइट, हम उनके इमोशंस को फील कर रहे हैं कि हमारे यूजर्स क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। AI cannot feel, ठीक है, AI कैन नॉट एम्पथाइज विद यू।
एआई को नहीं पता चले, एआई को सिर्फ उतना ही है, लाइक अगर आप एक यूजर फ्लो एआई से बनाते हैं, ठीक है, तो आपको पूरा एक डिटेल देना पड़ेगा कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एआई के लिए आपको पूरा डिटेल में उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर एज अ डिजाइनर मैं देखूं, मेरा क्लाइंट मुझे क्या कर रहा है, वो सिर्फ मुझे इतना बता रहा है कि मुझे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, उसका जो बाकी काम है वो सारा मैं कर रही हूँ, वो एआई नहीं कर सकती है। आगे का ओके। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो एआई उस लेवल पर एडवांस ही नहीं हुई है। ओके। तो मैम देखें, देखा जाए तो देखें इस बात में ना, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन गलती जो है ना वो बॉलीवुड की है। उन्होंने रोबोट रोबोट वन मूवी में जो है वो दिखा दिया कि वसीकरण जो है वो एआई की मदद से वो इतना अच्छा रिपोर्ट बना रहा है जो जिसमें फीलिंग्स भी आ रही हैं। तो हम पाकिस्तानी तो परेशान होंगे ना, क्यों किया उन्होंने ऐसा? ओके। अच्छा, अगला नहीं सवाल। ऐसा जी। आप प्रोटोटाइपिंग लेक्चर यूआई डिजाइन के बाद क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि जब तक यूआई डिजाइन नहीं होगा तो प्रोटोटाइपिंग कैसे ज्यादा अच्छे से होगी? क्लियर। कैसे पता चलेगा मोबाइल ऐप और वेबसाइट कैसे कर रहे हैं प्रोटोटाइपिंग से? क्योंकि यूआई डिजाइन के बाद ही प्रोटोटाइपिंग की जाती है। यूआई डिजाइन हम पहले ही डेप्थ में पढ़ रहे हैं, प्लस लाइक जब हम टूल्स वगैरह पढ़ेंगे, टूल्स, शेप्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो फिग्मा का एडवांस वाला भी कर रहे हैं, उसमें हम साथ साथ ऐप और वेबसाइट डिजाइन करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं ओके। है कि लाइक आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी पहले करवा रही हूँ, प्रैक्टिकल बाद में। हम लोग साथ में करेंगे, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, मैं आपको समझाती जाऊंगी, करके दिखाती जाऊंगी। तो लाइक इस तरह हम लोग चलेंगे। तो ओके। ऑब्वियसली प्रोटोटाइपिंग बाद में ही होगी। चलें, बाकी 1-2 क्वेश्चंस मैम और ले लेते हैं, फिर आपकी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी। यू शोड वायरफ्रेम एग्जांपल, वाज दैट लो फिडेलिटी वायरफ्रेम और हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम? इट वाज हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम। जैसा मैंने बताया, लो फिडेलिटी में हम क्या करते हैं, एक पेन पेपर ले लिया, एक पेंसिल या पेपर ले लिया, उसपे आपने बस एक रफ आइडिया अपना ड्रॉ कर दिया कि हाँ ठीक है, हम लोग ये स्क्रीन है, इसमें हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि लाइक एक दो सेक्शंस हमने सोच लिए, ठीक है, उसमें बस एक बॉक्सेस बना दिए। उतना ही होता है लो फिडेलिटी वायरफ्रेम। हाई फिडेलिटी में हम पूरा लाइक प्रॉपरली फिग्मा में डिजाइन करते हैं, या कोई भी आप दूसरा प्लेटफॉर्म आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो लाइक वो पूरा डिजिटली होता है, प्लस लाइक उसमें हम हमारा डिफाइंड होता है कि हाँ इस इतने सेक्शंस होंगे, ऐसे यहाँ टेक्स्ट होगा, यहाँ पर हमारा डिजाइन होगा। वो लाइक होता है हाई फिडेलिटी। ओके। मैम कोई मिड फिडेलिटी भी कोई चीज़ होती है? मैंने सुना लाइक नहीं है वैसे आज तक। वो नहीं, मैंने भी नहीं सुना, बट मे बी हो सकता है ये उसको कह रहे हो कि लाइक जैसे हम फिग्मा में ही डिजाइन कर रहे हैं, बट सिर्फ एक कुछ बॉक्सेस बना दिए, कुछ लाइक ऐसे करके कर दिया, मतलब कुछ उसमें डिफाइंड नहीं है, हो सकता है ये उसको रेफर कर रहे हो। मे बी। अच्छा, विल दिस कोर्स, मैम ये लास्ट क्वेश्चन, विल दिस कोर्स हेल्प अ डेटा एनालिस्ट इन जनरेटिंग पैसिव इनकम? सेकंडली, कैन वी ऑफर टू डिफरेंट services from single profile like UI UX design and data analyst? तो डेटा एनालिस्ट प्लस यूआई यूएक्स मतलब बहुत अलग चीजें हैं दोनों, बट आप दोनों में परस्यू कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, लाइक आपकी जितनी स्किल्स होंगी आप उतना अर्न करोगे। तो लाइक यूआई यूएक्स का आपका पोर्टफोलियो अलग रहेगा, बट आपका डेटा एनालिस्ट का जो पोर्टफोलियो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ओके। मैम सॉरी, वो स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही जज़्बाती हुए पड़े हैं। वो नहीं असल में नहीं उनके कोई 1-2 के मैंने गलती से मिस कर दिए। अच्छा, हाँ हाँ पोर्टफोलियो केस स्टडी विल इंक्लूड नॉट यूजिंग एन एआई? एक सेकंड, पोर्टफोलियो केस स्टडी विल इंक्लूड नॉट यूजिंग एआई? वसी पूछ रहा है। तो मैं समझी नहीं क्वेश्चन। मैं भी नहीं समझा। वसी पूछ रहे हैं मैम, पोर्टफोलियो केस स्टडी विल इंक्लूड हम्म। नॉट यूजिंग एआई? वसी आप तो प्लीज लाइक इसको थोड़ा सा जी जी मैम। हाँ हाँ, लाइक जितना मैं समझी हुई, मुझे ऐसे लग रहा है कि दे आर आस्किंग कि एआई हम यूज करें या ना करें। हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ, तो चैट जीपीटी नहीं 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 नहीं। अगर आप पोर्टफोलियो में लाइक अपने कोई आप ऐप बना रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो और उसमें आप फिर एआई का यूज कर रहे हो, तो उसमें लाइक आपकी स्किल्स कहाँ दिखी, राइट?
और प्लस जो आप मैंने अभी बताया कि हमें फील करना होता है कि व्हाट द यूजर इज फीलिंग, यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एआई नहीं कर सकता। तो आप कितना ही लाइक डिटेल में एक्सप्लेन कर दें, अभी एआई वो रिजल्ट नहीं देगा जो आप खुद कर सकते हो। तो नो, आई वुड नॉट recommend यूजिंग एआई। Okay. How can the principles of UI and UX design be applied to create a seamless and intuitive user experience in mobile application? मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अब ये जो क्वेश्चन है वो इनको कोर्स में एनरोल होने के बाद ही मिले तो ज्यादा बेहतर नहीं है? पता चले ये कर पूछ के बैठ गए और Exactly. कहेंगे हाँ भाई मैं सीख लिया डेमो से ही पता कर लिया। Dear Ma'am Tishika, you are going to show us your portfolio, please. ठीक है, मैं कुछ डिजाइन शेयर कर देती हूँ जल्दी से। Sure. आप कहें तो मैं तो स्क्रीन स्टॉप कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग नो नो, अगर वो इट्स आपका ओके। क्लाइंट वर्क है तो। ओके श्योर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, प्लीज वो 2 मिनट के लिए स्टॉप कर। अच्छा, ओके तो मुझे बताइएगा कि 2-3 महीनों का एक्सपीरियंस लेने के बाद कोर्स एंड हो देन इनकी इंटर्नशिप हो और ये रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करें देन उसके बाद जो है वो 3-4 महीनों की प्रैक्टिस के बाद ये इजीली इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं और कुछ वेबसाइट्स हैं वो डिजाइन कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक इनके इसीलिए लिए। लाइक मैं जी जी। प्रोसेस इस कोर्स में बता रही हूँ कि हमारा पूरा क्या प्रोसेस होता है। वो आपको आई डोंट थिंक शायद कोई बताएगा, बट वो हमारा पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे एक प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, क्यों हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई करना पूरा सब कुछ यू नो तो वो सब लोग हम इस कोर्स में कवर करें। प्लस लाइक जब ये इंडस्ट्री में जाएंगे, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स करेंगे, कोई इंटर्नशिप करेंगे, तो उसमें जब ये लोग और ज्यादा डेप्थ में सीख लेंगे। ओके मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टूडेंट्स आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मैम आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन हो, ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है मैम? नेक्स्ट थर्सडे से इसको स्टार्ट करें? नेक्स्ट थर्सडे लाइक मतलब कमिंग थर्सडे। जी जी जी। श्योर, लाइक कर सकते हैं। ओके आपके 9:30 हमारे 9 ऐसे ही है। जी जी। अच्छा, जस्ट एक जी जी जी। श्योर तो श्योर। लाइक मतलब मैं सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने दिखा नहीं पाए, जी मतलब। जी। तो यहाँ पर मैं अपनी एक Behance की पोर्टफोलियो लिंक शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ ओके कुछ एनिमेशन भी है जो मैंने करी थी, कुछ डिजाइन्स भी है, ओके वो आप देख सकते हैं। सही हो गया। ये मुझे वो इन्होंने वो जो एक है स्टूडेंट व्हाट इज योर व्हाट कलर इज योर बुगाटी जिन्होंने लिखा है, ये एक है एंड्रयू मेट या इस तरह कुछ इनका नाम है, ऐसे ही है जिसका आपने डायलॉग कॉपी किया। चलें जी सर मैम थैंक यू बिल्कुल सो मच। great। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सब अपना ख्याल Thank रखें। खुदा अमीन नासिर। अल्लाह हाफिज।